हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा भूषण। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही सर्कुलेशन चैप्टर का ही मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया था। ये चैप्टर था काफ़ी लंबा है, सो वो 10 क्वेश्चन से नहीं होगा। 10 क्वेश्चन मैं आज भी कराऊंगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। ये आज का पहला है, बट उसी चैप्टर का 11 नंबर एमसीक्यू है। विच ऑफ द फ्लोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट हैज थिकेस्ट मस्कुलर वाल। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, है ना। तो ये 4 में से अगर मान लो ये हमारा दिल है, ठीक है, ये हमारा दिल है, ठीक है। तो ये होता है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है आपको, इस 4 चैम्बर्स में से सबसे मोटा मस्कुलर वाल्व किसका है, सबसे मोटा वाल्व किसका है। तो बताना वॉल दीवार कौन सा है, सबसे मोटा दीवार किसका होता है। तो आप इसके काम से भी पता कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर मोटा दीवार होता है तो मोटा दीवार आपका नीचे वाले का होता है। किसका होता है? नीचे वाले का। नीचे वाले का दीवार आपका क्या होता है? सबसे मोटा होता है। तो ऑप्शंस में आपको जहां पे वेंट्रिकल दिख रहा है वहां पे रुकिए, ऑरिकल एट्रियम दिख रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। अब हमारा बचा क्या? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट बड़ा होगा, मोटा होगा, या राइट ये बड़ा होगा या ये होगा, तो उसका ऑप्शंस आप पता कर सकते हो। कैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे आपका ये लंग्स होता है, यहाँ से खून इसमें आता है, साफ खून। फिर इस साफ खून क्या करता है, टप 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 करके आपके इसमें आती है, ठीक है, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में जाता है। यहाँ पे अगर बॉडी है तो इस पूरे बॉडी में जाता है यहाँ से। और फिर क्योंकि अब देखो क्या होता है कि नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, ये मान लो ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। मैं दोनों लेफ्ट लेफ्ट की बात कर रही हूँ। तो इस नीचे वाले से फिर ऊपर सिर पे भी जाना है, माथे में भी जाना है, नीचे पैर पे भी जाना है, मतलब यहाँ पे भी जाना है और यहाँ पैर में भी जाना है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसको कितना जोर से प्रेस करना पड़ा होगा, है ना। तो नीचे वाले जो है ना हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत तेजी से प्रेस करना पड़ता है। और आप अगर बलून्स को जोर से प्रेस करो तो उसको फटने के चांसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। सो इनकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी बनी होती है। क्या होती है इनकी दीवारें? इसकी दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्या होती है इसकी दीवार? सबसे ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि उसको आपको क्या करते हैं, उस ग्रेडियंट अगेंस्ट जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। इसकी वजह से क्या होती है, दीवार को प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसके लिए दीवार इसका क्या है, मोटा है। सो आप कॉमन सेंस में यूज कर सकते हो, तो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कॉर्डेट टेंडनी आर फाउंड इन। कॉर्डेट टेंडनी किस में पाया जाता है? हार्ट में। हमारा वेंट्रिकल में पाया जाता है। वेंट्रिकल में पाया जाता है, किसके वेंट्रिकल के? हार्ट के वेंट्रिकल के। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में बिल्कुल भी नहीं। वेंट्रिकल यस, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में, ठीक है। ज्वाइंट लेग्स नो, पैर में कहां से पाया जाएगा? आर्ट्रिया में तो पाया ही नहीं जाता, वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में पाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, सो देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग से पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोला जा रहा है कि हमारा दिल का कौन सा पार्ट है, जो 4 पार्ट है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ये कौन रिसीव करता है? फिर से बनाएंगे हम हार्ट का फोटो, ठीक है। ये है पार्ट आपका, ये हो गया, समझ गए। अब आपको बता रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, आई होप ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। सो देखिए यहाँ पे मतलब मान लो ये हार्ट आपका लंग्स है, ये हार्ट है, और ये आपका कोई बॉडी पार्ट है, ठीक है। सो आपको पता ही है कि लंग से साफ खून इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड, फिर ये ऑक्सीजनेटेड इसमें जाता है, फिर ये रिपीट इसमें आने के बाद वापस बैक होके ये बॉडी में आता है। ये सब क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, मतलब O2 रिच है। ये क्या है? O2 रिच है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होगा बॉडी में, और वापस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वापस यहाँ से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड खून, CO2 रिच। ये है CO2 रिच। ये CO2 रिच पहला कहाँ पे गया? फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? विच ऑफ द फ्लोइंग हार्ट रिसीव डीऑक्सीजन। कौन सा? हमारे हार्ट का जो पहली बार सबसे पहले कौन रिसीव करता है? फर्स्ट लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये आपको रिसीव करता है। तो ये कौन सा है? ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आपका क्या हुआ? राइट एट्रियम में सबसे पहले खून किस में जाता है? गंदा वाला खून, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून, राइट एट्रियम में। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 में क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। बोले जा रहे हैं जो सेल हमने 4 ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा सेल है जिसमें फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी नहीं है? फैगोसाइटोटिक का मतलब होता है खा जाता है। वो क्या करता है? फैगोसाइट कर जाता है, जो आपका बेकार चीज, बेकार सेल्स है, तो वो उसको खा के खत्म कर देगा। तो मोनोसाइट है, मोनोसाइटिक में फैगोसाइटोटिक बिहेवियर होता है। बेसोफिल नहीं है। बेसोफिल क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कर? एंटीजन। ये क्या करता है? एंटीजन है ये। एंटीजेंस मतलब, एंटीजेंस कहने का मतलब है कि एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हो। छोड़ो, एंटीजेंस की जगह पे क्या कर सकते हो? इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है ना, तब काम करता है ये।
इन्फेक्शन हो जाएगा, तब ये काम करेगा, तब ये आपको क्या है हिपैरिन हिस्टामिन रिलीज करेगा और ये आपको क्या स्टिमुलेट देगा और पता चलेगा कि जैसे आपको खुजली मतलब कुछ काट लिया, मान लो यहाँ पे अभी हनी भी काट ली, तो यहाँ पे स्वलन होकर फूल जाता है ना, ये हनी भी काटा स्वलन होकर फूल जाएगा, लड्डू बन जाएगा, तो वो लड्डू बनाने का काम हिपैरिन बेसोफिल करता है। कौन करता है? बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल क्या काटा, वहाँ पे बेसोफिल सेल एक्टिवेट हुई, बेसोफिल सेल अपना हिस्टामिन रिलीज करेगा, वो उसको इन्फ्लेमेशन देगा। इन्फ्लेमेशन मतलब हाँ भाई तुमको काटा है, उसके साइड इफेक्ट्स में ये स्वलन हो गया, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराओ। तो ये वाला नहीं है, ये भी खा जाता है, मैक्रोफेज भी खा जाता है, न्यूट्रोफिल भी खा जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बेसोफिल। ये इन्फेक्शन पे काम करता है। क्लियर हुआ? चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन? ह्यूमन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखिए, क्योंकि सब एनिमल्स का अलग अलग होता है। आपसे बोल रहा है कि हमारा जितना भी ब्लड सेल्स है, उस सेल्स में से कौन ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। कल ही मैंने समझाया था, WBC में सारे न्यूक्लियस होते हैं, RBC जो होती है उनमें क्या करता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए वो न्यूक्लियस को क्या कर देता है, हटा देता है। सो आंसर सीधे इसका क्या होगा? RBC। मैंने C हटा दिया था, RBC, ठीक है, RBC आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन? एंटीबॉडी बनाने में कौन हेल्प कराता है हमारा? ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी, न्यूट्रोफिल। बिल्कुल भी नहीं, आरबीसी तो लिम्फोसाइट बनाता है, ये तो पता है। WBC का प्रोडक्शन कौन करता है? लिम्फोसाइट। लेकिन आपको बोला जा रहा है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है लिम्फोसाइट, लेकिन आपसे पूछ रहा है, अब इसमें दोनों दिया है, टी लिम्फोसाइट भी दिया है और बी भी दिया है। तो याद रखिएगा, बी में बनता है, बी में मेड ये बनाता है, क्या करता है आपको, ये जो तो फ्लोइंग इन्वॉल्व होता है इन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस कराता है, ये प्रोडक्शन कराता है। और टी लिम्फोसाइट जो होती है ये आपको क्या करता है, मैचुरेशन में। तो इसको आप सीधे कर सकते हो, क्या आंसर होगा? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारा बनाने में हेल्प कराता है। 17 नंबर क्वेश्चन, ए ग्रेनुलोसाइट, क्या लिखा हुआ है? ए ग्रेनुलोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून के रिस्पॉन्स में, वही एंटीबॉडीज वाला प्रोडक्शन वाला होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स में, कि अगर किसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो उसमें कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट? तो आप पहले एक ग्रेनुलो छांट लो, ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट है, ये ग्रेनुलोसाइट है, तो छोटा नहीं दिख रहा होगा, ये ग्रेनुलोसाइट है, ये भी ग्रेनुलो है, ये भी ग्रेनुलो ही है। ऑप्शन में ही बस एक ग्रेनुलो एक ही दिया है, क्योंकि मैंने बताया ही था इसी वाले में कि ए ग्रेनुलो में दो होता है, ये एंड दूसरा होता है मोनोसाइट। ये दोनों आपका क्या होता है? ये दोनों ए ग्रेनुलो होता है। क्या होता है? ए ग्रेनुलो। तो आप वैसे भी छाट सकते हो, ठीक है, समझ गया? चलिए नोट कीजिए। तो ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट 3 क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो बार बार, तो ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपको? नेम द ब्लड सेल विच बोला जा रहा है रिडक्शन इन नंबर कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। उस ब्लड सेल का नाम बताइए जिसकी कमी अगर हो जाएगी तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। जिसका बोला जा रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या होगा, आपके शरीर से एक्सेस ब्लड क्या है, लॉस होने लगेगा। बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब आपको सेल्स पूछ रहा है। तो ब्लड किसके वजह से क्लॉट होता है? नो, यूरेथ्रोसाइड ये तो आरबीसी बनाने के हेल्प करता है, लिकोसाइड ये तो लिम्फोसाइड है, WBC है। ओह टिक क्यों लगा रही हूँ मैं? वेट इधर टिक लगाना था, वो गलत लग गया। न्यूट्रोफिल्स ये WBC का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा है थ्रोम्बोसाइट। क्या ये? थ्रोम्बोसाइट। तभी तो थ्रोम्बोकाइनेज वाला आपने पढ़ा था। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो, नेम द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। देखिए कल मैंने बताया था कि एक आपका क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। और वो थ्रोम्बिन फिर से एक्टिव, मतलब क्या है, ये फिब्रिनोजेन पे इफेक्ट करता है और फिब्रिन बनाता है। समझ गया? मैंने बताया था कुछ कि सबसे पहले क्या है, ये इनएक्टिव दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, थ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज अफेक्ट करता है और इसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। किस चीज में? थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव था, इनएक्टिव का कोई वजूद नहीं होता, तो इसको एक्टिव में बदल दिया। किस चीज में? एक्टिव में। समझ के? ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन, तो इसमें
थ्रोम्बोकाइनेज है, तो ये ऑप्शन तो पहले से खत्म हो गया, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन पे काम करता है, समझ गए। अब ये थ्रोम्बिन जो है वापस से बैक आपको क्या करेगा, फिब्रिनोजेन पे काम करेगा। फिब्रिनोजेन ये भी इनएक्टिव है पे, ये ऐसे इफेक्ट करेगा और इसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। यही तो पूछ रहा है कि फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, थ्रोम्बिन। क्या होगा आंसर, थ्रोम्बिन। ये ऑप्शन है, समझ गए। चलिए अब उसके बाद बोला जा रहा है आपको, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, दिल का धक 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 हमारा जो रेट होता है वो किस चीज के वजह से डिटरमाइन होता है आपका, एसए नोड, पुरकिंजी फाइबर, पैपिलरी मसल्स या एवी नोड। एसए नोड की वजह से क्या होता है ये, अब ये तो इजी है, एसए नोड की वजह से होता है। चलिए ये है था हमारे लास्ट आज का, देख लो हमारे टॉपिक का लास्ट है। अब हमारा ये ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका जो भी एक नेक्स्ट चैप्टर है, या फिर मैं स्टार्ट कर दूँ किडनी वाला, स्टार्ट कर दूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम, कमेंट में बताइएगा जो भी है, लेकिन पढ़ाना तो मुझे सारा है, ठीक है। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो जो भी कर सकते हो कर दो, अनफॉलो मत करना, हाँ ठीक है। चलिए, जो भी बोले इसका मतलब ये नहीं कि अनसब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब मार दो।